हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKY आशीष में। हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो आज हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। क्लाइमेट होती क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और इससे आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु, कि भारत को जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हमारी जलवायु हमारा टॉपिक है, ठीक है। क्लाइमेट। अब देखिए, पहले यह समझना होगा जलवायु होती क्या है, लेकिन उससे पहले भी क्या समझना होगा, उससे पहले हमें समझना होगा मौसम क्या होता है, क्योंकि मौसम का बड़ा रूप ही क्या कहलाता है, जलवायु। तो देखिए मौसम क्या कहलाता है। यदि आपको मौसम समझ में आ जाएगा तो आपको जलवायु भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। मौसम क्या होता है, देखिए वायुमंडलीय स्थिति, जैसे अपने आसपास का वातावरण है, जैसे वायुमंडल है अपने आसपास, आपको सभी को दिखता है, आकाश दिखता है, वही वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। तो वायुमंडल में जो क्षणिक परिवर्तन होते हैं, मतलब थोड़े समय में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे थोड़े समय में बरसात हो गई, थोड़े समय में धूप निकल आई, थोड़े समय में और कई स्थिति, थोड़े समय में आंधियां चलने लग गई, इस प्रकार की जो गतिविधि होती है ना, वह कहलाती है मौसम। यानी क्या कहा जा सकता है, वायुमंडलीय स्थिति। क्या? वायुमंडलीय स्थिति में क्षणिक परिवर्तन। यानी जैसे आज बहुत ज्यादा राजस्थान में गर्मी हो रही है, कल बरसात हो जाएगी, उससे अगले दिन सर्दी हो गई, इस प्रकार की जो गतिविधि है वो तो कहलाती है क्या, अपना मौसम। मौसम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मौसिन शब्द से, जो कि एक अरबी शब्द है। कौन सा? जिसका अर्थ क्या होता है, हवाओं का व्युत्क्रमण, यानी हवाओं का फेरबदल, ठीक है। अब देखो मौसम का बड़ा रूप ही क्या कहलाएगा, जलवायु। कैसे? देखिए, जैसे आपने सभी ने सुना है और कई इसके लिए कार्य भी करी है गवर्नमेंट, जलवायु परिवर्तन, कि बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए कई सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन एग्जाम्पल है इसका एक परिवर्तन, जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वह क्या है, एक जलवायु परिवर्तन, जिसका कारण क्या है, ताप में वृद्धि होना। ताप में वृद्धि होने का क्या कारण है, वनों का कम होना, ओजोन परत में छिद्र होना, कई कारण बताए जा सकते हैं। औद्योगिकरण का, यानी फैक्ट्रियों का अत्यधिक बढ़ना, जिसके कारण वायुमंडल में प्रदूषण होना, ये सभी कारण ताप में वृद्धि होने का एक प्रमुख कारण है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और वह एक जलवायु परिवर्तन का कारण है। यानी कुछ समय में, यानी 1-2 दिन, 2 महीने, 3 महीने, इसमें यदि चेंज हो तो वह कहलाए मौसम। लेकिन 30 से 50 वर्ष में यदि वह चेंज हो तो वह क्या कहलाएगी, हमारी जलवायु। क्लियर हो गया सभी को? क्या कहा मैंने, क्षणिक परिवर्तन यानी मौसम कहलाएगा, और लंबे समय में यदि मौसम का ही परिवर्तन किया जाए तो वह कहलाएगी जलवायु, ठीक है। अब देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कि जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है। तो देखिए एक एक करके आराम से समझेंगे कि जलवायु को आखिर प्रभावित कौन करता है। तो देखिए आराम से समझ में आ जाएगा सब कुछ, बस थोड़ी तसल्ली रखो और नोट करते चलो, और थोड़ा सा ध्यान दे लो, ठीक है। हमने पढ़ लिया मौसम क्या होता है, उसका बड़ा रूप जलवायु कहलाता है। अब देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए एक स्पेलिंग में ही फिट कर दिए हैं सारे कारक,
जिसे आप याद कर लीजिए और आपको उस कारक याद हो जाएंगे, और उसकी डिटेल आप यदि आपको रिटर्न में लिखने को भी कहा जाए तो आप 1-2 पेज में आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या याद करना है, हमें याद करना है लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये स्पेलिंग याद कर लो और अपने को कारक भी सारे याद हो जाएंगे और समझ में तो आ ही जाएंगे, क्योंकि कारक याद करना मुश्किल है कि कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए एल से क्या होगा, लेटीट्यूड, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, अक्षांश या अक्षांशीय स्थिति। अब देखो एक एक को भी डिटेल में समझेंगे कि क्या होते हैं और किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। एक का अर्थ क्या होगा, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी क्या होता है, तुंगता यानी ऊंचाई। एन से क्या होगा, नियरनेस ऑफ सी। अभी एक एक को देखेंगे, देखिए डी से क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। एफ से क्या होगा, फॉरेस्ट, ओशियन करंट, रेन वर्षा, माउंटेन यानी पर्वत, और लास्ट है सोइल। अब देखिए इतने कारक हो गए तो हम आसानी से कोई सा भी प्रश्न आ जाए कारकों से संबंधित, जलवायु से संबंधित, उसमें ये ऐड कर देंगे तो हमारा कहीं से कहीं तक कोई नंबर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, एक और भी ले लेते हैं इनका कि होता क्या है। ये अक्षांशीय, अक्षांशीय स्थिति का मतलब क्या होता है, जैसे पृथ्वी पर लोकेशन को जानने के लिए क्या काल्पनिक रेखाएं, अक्षांशीय व जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। ठीक है, अब देखिए अक्षांश का फर्क क्या होता है, जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए एक उदाहरण समझिए, ये देखिए, ये मान लीजिए ये अपना है एक, मान लीजिए ये है भारत, क्या है, भारत है। अब अक्षांश का फर्क क्या पड़ता है, यह एक बार रुकिए, इसको बड़ा डायग्राम, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसके टेलीग्राम चैनल पे, जीके बाय आशीष के नाम से टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लो और वहां से पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब देखिए इसका एक बार बड़ा डायग्राम बनाते हैं और आसानी से समझते हैं कि क्या कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखिए देखिए ये है पृथ्वी, ठीक है, और ये है हमारा क्या है, 0 डिग्री। ये 23.5 डिग्री पर क्या होता है, मकर रेखा दक्षिण में, और ये 23.5 डिग्री पर क्या होता है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध उत्तर में। तो अब देखिए होगा क्या, भूमध्य रेखा, अब देखिए सूरज है जो इस जो पेटी है उसकी इसमें गति करता है, तो अत्यधिक तापमान यहां पर होगा, यानी सर्वाधिक तापमान यहां पर होता है, कहां पर, भूमध्य रेखा के आसपास। इसलिए डेली 4 बजे यहां वर्षा होती है। ठीक है, डेली का नियम है, यहां पर पानी बनता है, भाप उठकर और वहीं गिर जाता है, यानी डेली 4 बजे यहां पे वर्षा होती है साल के 365 दिन। ठीक है, तो यहां सर्वाधिक तापमान रहता है। जैसे जैसे 0 से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा, यानी कर्क रेखा तक सामान्य तापमान हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर तापमान घटता जाता है। ठीक है, तापमान घटता जाता है। तो इस तरफ टुंड्रा प्रदेश जैसे स्टेपी घास पाई जाती है रूस में, तो अत्यधिक निम्न ताप पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, तो इस प्रकार से अक्षांशीय रेखा प्रभावित करती है। जैसे जैसे अक्षांशीय विस्तार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। इसी प्रकार से ये जलवायु को प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई कैसे प्रभावित करती है जलवायु को। अब ये देखिए एक भारत का ही उदाहरण ले लीजिए,
ये क्या है, भारत मान लीजिए, ठीक है। यहां पर है 7 बहनों का भाई कौन, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक, ठीक है। यहां पर है सिक्किम और यहां पर है राजस्थान, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है और इसकी ज्यादा है इससे। तो दोनों अक्षांशीय स्तर तो इनका एक है, यानी अक्षांशीय जो विस्तार है वो उनका एक है, लेकिन सिक्किम पहाड़ों में स्थित है, यानी ऊंचाई पर स्थित है, और यह समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचे, 300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, यानी समुद्र तल से बहुत कम ऊंचाई पर, यानी धरातल पर यह है। तो ऊंचाई का क्या फर्क हुआ, यहां पर बर्फ जमती है और यहां पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो ऊंचाई प्रभावित करती है कि नहीं जलवायु को। समझ में आ गया, क्लियर कारण। इनको और भी डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज केवल हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि जलवायु होती क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। नियरनेस ऑफ सी, अब देखिए ये भारत मान लीजिए, टाइम लगता है अच्छा बनाने में, ठीक है। तो देखिए ये भारत है अपना और ये क्या है, समुद्र, 3 तरफ समुद्र है, इसलिए क्या कहलाते हैं, उपमहाद्वीप। जिसके 3 तरफ क्या होता है, पानी, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। और महाद्वीप किसे कहते हैं, जिसके चारों ओर जल हो। तो अब देखो नियरनेस ऑफ सी से क्या फर्क होता है। अब दक्षिणी भारत में यहां तक पानी है, देखिए, ठीक है, पानी है कि नहीं यहां तक। तो दक्षिण भारत में सदैव यानी 12 महीने 20 से 30 डिग्री, यानी एक न्यूनतम तापमान बना रहता है। कैसे, न्यूनतम तापमान बना रहता है 20 से 30 डिग्री, यानी ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है। तो इस प्रकार से तापमान बना रहता है। जबकि ऊपर आओ राजस्थान में, पड़ेगी तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी और नहीं पड़ेगी तो सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी। यानी जैसलमेर में बात करें तो 50 यानी 54 डिग्री गर्मियों में तापमान हो जाता है और सर्दियों में -3 डिग्री। अंतर देख रहे हो इसको, इसे ही जलवायु परिवर्तन का कारण मानते हैं। और इसी कारण से कि इतना अंतर होता है सर्दी और गर्मी में, तो इसे क्या कहते हैं, जलवायु कॉन्टिनेंट, यानी जलवायु महाद्वीप कहलाता है। इन अंतर के कारण क्या कहलाता है, परिभाषा पूछी जाए तो जल वायवीय महाद्वीप, ठीक है, इसी अंतर के कारण। इतना क्लियर। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ विंड, 3 कारण क्लियर हो गए। डायरेक्शन ऑफ, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। थोड़ा सा तेज चलना होगा क्योंकि सभी एग्जाम्स आने वाली है और हमें अपनी तेजी भी बढ़ानी होगी। तो देखो डायरेक्शन ऑफ विंड, ये फिर से हमारा प्यारा भारत। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ विंड, हवाएं किस पर निर्भर करती है, हवाएं करती है दाब पर। हवाएं चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। किस दाब से, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, यानी दाब कहां ज्यादा होगा। अब देखो पहले तो दाब को समझो, दाब होता क्या है, यानी प्रेशर, यानी दाब गर्मी में तो कम हो जाएगा क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो हवा गर्म होगी और गर्म होकर कहां उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, तो दाब अपना आप ही कम हो जाएगा। तो अब देखिए जब धरातल गर्म होता है तब समुद्र ठंडा होता है, तो हवाएं इधर से इधर चलती है। और जब धरातल ठंडा हो जाता है और समुद्र गर्म हो जाता है तब क्या होता है, हवाएं इधर से इधर चलती है। मतलब क्या है, यानी दिन में धरातल अत्यधिक गर्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन समुद्र होता है धीरे धीरे। स्किनर का एक नियम है, जो जल्दी गर्म होता है वह उतना ही ठंडा होता है, यानी जो वस्तु जितनी ऊर्जा अवशोषित करती है वह उतनी जल्दी रिलीज करती है, ठीक है। हवाओं का समझ में आ गया, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो इस प्रकार से हवाएं भी जलवायु को प्रभावित करती है। इनको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इस क्लास को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
जिससे कि हम क्लाइमेट को और भी डिटेल से समझ सकेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि आपको क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पर आपके जवाब दे दिए जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।